प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछले वीडियोस में हमने तुलनात्मक राजनीति का परिचय प्राप्त किया था। उसके जो अध्ययन के जो प्रमुख उपागम है, परंपरागत उपागम और आधुनिक उपागम, उनको जाना। फिर जो आधुनिक उपागम के जो अलग अलग भाग हैं, पद्धतियां हैं, उनको जाना। उनमें जो व्यवस्था उपागम है उसका हमने अध्ययन किया। और व्यवस्था उपागम में भी विशेषकर जो डेविड ईस्टन का जो आगत निर्गत मॉडल है व्यवस्था उपागम का, तुलनात्मक राजनीति का, उसका हमने अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम व्यवस्था उपागम के जो दूसरा एक अन्य प्रकार है, जिसको संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम या स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच कहते हैं, उसका हम अध्ययन करते हैं। यह उपागम गैब्रियल अमंड एवं पावेल द्वारा दिया गया था। यह उपागम भी व्यवहारवादी जो क्रांति है उसी का भाग है और इसका उद्देश्य ऐसा वैज्ञानिक मॉडल विकसित करना था जो विकासशील देशों के अध्ययन में भी काम आ सके। यह व्यवस्था सिद्धांत की कुछ खामियों को दूर करने के लिए बनाया गया था। वो खामियां कौन सी थी, आइए जानते हैं। व्यवस्था सिद्धांत अत्यधिक सामान्य या टू जनरल है। वह राजनीतिक व्यवस्था में संरचनाओं व प्रकारों का विस्तृत निरूपण नहीं करता। व्यवस्था सिद्धांत है या आगत निर्गत मॉडल था जो ईस्टन का, वह काफ़ी सामान्य है, टू जनरल जिसको अंग्रेजी में कह सकते हैं। वह यह राजनीतिक व्यवस्था में संरचनाओं व प्रकारों का विस्तृत निरूपण नहीं करता और इसके निर्माण में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के निर्माण पर किन किन जो प्रमुख सिद्धांतों का प्रभाव पड़ा है उनको जानते हैं। यह मुख्य रूप से डेविड ईस्टन के व्यवस्था उपागम पर आधारित है, प्रथम। दूसरा, यह लुसियन पाई द्वारा दिए गए राजनीतिक विकास की अवधारणा से भी प्रभावित है। तीसरा, यह मेलिनोव्स्की और रेडक्लिफ ब्राउन जैसे मानवशास्त्रियों से भी प्रभावित है। उन्होंने विधिक संस्थागत उपागम की मूल अवधारणाओं को भी शामिल किया है। अब हम आइए इसके बारे में जानते हैं। इसमें राजनीतिक व्यवस्था के कुछ कार्य होते हैं और कुछ प्रकार्य होते हैं और कुछ संरचनाएं होती है। अर्थात आगत कार्यों के लिए अलग संरचनाएं और प्रकार्य होते हैं, निर्गत कार्यों के लिए अलग प्रकार्य और संरचनाएं होती हैं उनको करने वाली। जैसे आगत में जो प्रमुख प्रकार्य है वह है राजनीतिक सामाजिकरण व भर्ती का है और उसके लिए जो प्रमुख संरचना होती है वो परिवार, शिक्षण संस्थाएं, कुटुंब आदि। दूसरी जो आगत है प्रकार्य के रूप में, वह है राजनीतिक संचार और उसके लिए जो मास मीडिया होता है या जो जिसको हम कह सकते हैं अखबार या जो समाचार पत्र और टीवी, रेडियोज आदि, वो राजनीतिक संचार के कार्य को करता है। तीसरा जो प्रकार्य आगत कृत्य में है वो है हित प्रगटीकरण, उसके लिए हित समूह होते हैं। और चौथा जो प्रकार्य आगत में है वह है हित समूहीकरण, उसके लिए राजनीतिक दल वो कार्य करते हैं। फिर निर्गत जो प्रकार्य है, पहला है नियम निर्माण, इसके लिए विधायिका व कुछ हद तक कार्यपालिका और न्यायपालिका करते हैं। ये संरचना है उसके लिए जो करने वाली। और निर्गत कार्य में दूसरा जो प्रकार्य है वह है नियम प्रयोग। वह मुख्य रूप से जो संरचना है वह कार्यपालिका है उसको करने वाली और कुछ हद तक विधायिका और न्यायपालिका भी। और निर्गत कार्यों में जो तीसरा प्रकार्य है नियम निर्णयन का है और उसके लिए जो निर्धारित संरचना वो न्यायपालिका की है और कुछ हद तक विधायिका और कार्यपालिका भी वो कार्य करते हैं। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं यह हैं, यह आंतरिक संरचनाओं का विस्तृत ब्यौरा देता है जो ईस्टन के मॉडल में नहीं है। यह गतिशील नजरिया अपनाता है।
इस उपागम के अनुसार अलग अलग राजनीतिक अवस्थाएं विकास के भिन्न भिन्न अलग अलग राजनीतिक व्यवस्थाएं विकास के भिन्न भिन्न अवस्थाओं में है। हम उन्हें राजनीतिक दृष्टि से विकसित या विकासशील कह सकते हैं। अलग अलग राजनीतिक व्यवस्थाएं विकास के भिन्न भिन्न चरणों में, फिर भी उनमें कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, जैसे वे कुछ अनिवार्य कार्य करती है। इन प्रकारों को करने वाली संरचनाएं भिन्न भिन्न व्यवस्थाओं में भिन्न भिन्न हो सकती हैं, परंतु प्रकार्य समान रहते हैं। गैब्रियल आमंड के अनुसार संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम इस बात को ध्यान में रखता है कि राजनीतिक व्यवस्था विकसित हो सकती है, अतः यह गतिशील मॉडल है। अब इसकी सीमाएं जान लेते हैं। इसमें ईस्टर्न के मॉडल वाली ही कमियां व्याप्त है। इसकी भी परंपरावादियों व मार्क्सवादियों द्वारा आलोचना की गई है। परंपरावादियों द्वारा इसको भी एक सतही जो प्रयास या कॉस्मेटिक एक्सरसाइज कहा गया है, और इसके द्वारा भी जो गैर जरूरी जटिल शब्दावली का प्रयोग किया गया है, और इससे उनके अनुसार जो विकासशील देशों की जो राजनीतिक प्रणालियां उनका इसके संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम द्वारा भी तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जा सकता। यह अवधारणात्मक ढांचे से भी परे है। इसकी प्रासंगिकता आंकड़े इकट्ठे करने तक सीमित है। परंपरागत उपागम का प्रयोग करके इससे बेहतर समझ प्राप्त की जा सकती है। अब मार्क्सवादियों द्वारा इसकी जो आलोचना है वह देख लेते हैं। यह पश्चिमी देशों की राजनीतिक व्यवस्था पर आधारित है। हालांकि यह स्वीकार करता है कि राजनीतिक व्यवस्था विकास के भिन्न भिन्न चरणों में है, परंतु अभी भी यह टूटने या क्रांति के चरण फेज ऑफ रिवॉल्यूशन और ब्रेकडाउन की बात नहीं करता। अब इस उपागम की कुछ जो सकारात्मक बिंदु है वह या विशेषताएं कह सकते हैं, वो इस प्रकार है। यह राजनीतिक व्यवस्था की सूक्ष्म जानकारी या माइक्रोव्यू देता है। इसके द्वारा विकसित व विकासशील राजनीतिक व्यवस्थाओं के मध्य तुलना की जा सकती है। यह तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन हेतु समंक एकत्रीकरण में सहायता देता है। और एक बार जो इसके जो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम है, इसकी जो शब्दावली है उसका हम एक बार अंग्रेजी में भी देख लेते हैं क्या क्या है उसके लिए। जिसमें जो आगत कृत्य है उनको इनपुट कहते हैं, और जो निर्गत कृत्य होते हैं उनको आउटपुट कहते हैं। और प्रकार्य के लिए यहाँ फंक्शन शब्द का प्रयोग किया गया है, और संरचनाओं के लिए स्ट्रक्चर्स। जो प्रमुख आगत है वह है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन और इंटरेस्ट एग्रीगेशन। और जो प्रमुख आउटपुट है या निर्गत है वो है रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन और रूल एडजुडिकेशन। और जो इनपुट है उसके लिए संरचनाएं हैं प्रमुख फैमिली, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, किनशिप्स, मास मीडिया, इंटरेस्ट ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज। और जो प्रकार्य या फंक्शंस है उनके लिए जो संरचनाएं हैं वह है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। और हिंदी में हम उनको कह सकते हैं, जैसे आगत कृतियों में है राजनीतिक सामाजिकरण व भर्ती, और राजनीतिक संचार, हित प्रकटीकरण और हित समूहीकरण। हित समूहीकरण का कार्य राजनीतिक दल करते हैं, हित प्रकटीकरण का कार्य हित समूह करते हैं। राजनीतिक जो संचार है उसका कार्य मास मीडिया द्वारा किया जाता है। राजनीतिक सामाजिकरण और भर्ती का कार्य परिवार, कुटुंब, शिक्षण संस्थाओं आदि द्वारा किया जाता है। और जो निर्गत में है उनमें नियम निर्माण का कार्य विधायिका मुख्य रूप से करती है, पर साथ में कार्यपालिका और न्यायपालिका भी करती है। जैसे कि हम वो कार्यपालिका के संदर्भ में तो जो प्रदत्त व्यवस्थापन का होता है, एक व्यवस्था होती है उसके द्वारा, और जो न्यायपालिका है उसके द्वारा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं, फैसले होते हैं, वो अपने आप में
नज़ीर का कार्य करते हैं अन्य जो न्यायालय होते हैं उनके लिए न्याय निर्णय करते समय। और नियम प्रयोग का कार्य मुख्य रूप से कार्यपालिका द्वारा व आंशिक रूप से विधायिका और न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। नियम निर्णयन का जो कार्य है मुख्य रूप से न्यायपालिका और आंशिक रूप से विधायिका और कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। और इस प्रणाली में भी जो फीडबैक लूप या पुनर्संभरण पास प्रमुख एक कार्य है। और इसके पश्चात जो अगला उपागम है वह है राजनीतिक सामाजिकरण उपागम, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में